साथियों, हम वेदों के बाद लाए हैं नई सीरीज पुराण। पुराण होते क्या हैं आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं किसी भी एग्जाम के लिए। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ पुराण कहलाते हैं। जो पुराण होते हैं टोटल 18 होते हैं और कई एक अन्य पुराण भी हैं, जिसमें मत्स्य पुराण है जो बड़ा आपका महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण, इसकी 3 क्वालिटियाँ। एक सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे ओल्ड है ये। इससे सातवाहन वंश की जानकारी भी मिलती है। इसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार का उल्लेख मिलता है। साथियों, इसमें तीनों जानकारी तीनों बार बार पेपर में आती हैं। अधिकतर जितने सारे पुराण हैं वो हिंदू धर्म देवी देवताओं से संबंधित हैं। एक विष्णु का पुराण है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी मौर्यों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्यों की जानकारी मिलती है। वायु पुराणों से गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। पुराणों से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। हमें धर्म के हिसाब से नहीं, हमें नोट्स और प्रिपरेशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। साथियों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे व्यू बढ़ें और मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है। स्मृतियों की बात कर लेते हैं। काफ़ी जगह पढ़ाई जाती है, काफ़ी जगह नहीं पढ़ाई जाती है, पर मैं बता रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यह धर्म, नैतिकता और सामाजिक नियमों से संबंधित है। साथियों, स्मृतियाँ होती हैं। अगर आपने मनुस्मृति आपने नाम सुना हो तो कभी जीवन में अगर आपको फ्री टाइम मिले जरूर पढ़ना, क्योंकि ये जो मानव जीवन है उसमें धार्मिकता क्या होनी चाहिए, नैतिकता क्या होनी चाहिए, सामाजिक नियम क्या होना, किस तरीके से रहन सहन जीवन यापन होना चाहिए, क्या अपने एथिक्स एंड मॉरल वैल्यू होने चाहिए, इन चीज़ों की बाकायदा इन चीज़ों में चर्चा की गई है। लेकिन आज के समय में लोग भूल गए हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यह वेदों के बाद के ग्रंथ है। वेद बनाए उसके बाद ये क्या बनाई, स्मृतियाँ बनाई गई, जिससे जो इंसान है वो आसानी से जीवन यापन कर सके। क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या एथिकल और मॉरल वैल्यू होनी चाहिए। बट आज की दुनिया में हम सब लोग भूल गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियाँ जैसे याज्ञवल्क्य, पारस स्मृति, नारद स्मृति, इनमें धर्म, नियम, कानून, न्याय संहिता, इन चीज़ों के बारे में पहले से बात की जा चुकी है धर्म में, हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में। आगे पढ़ते हैं महाकाव्य। महाकाव्य इस समय 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण जिसके रचनाकार कौन थे, जिसके रचनाकार वाल्मीकि हैं। कौन? वाल्मीकि, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। प्रारंभ में इसमें 6 कांड थे, बाद में 1 कांड और जोड़ दिया गया जो था उत्तरकांड। जैसे रामायण में जो आए ना लवकुश, जो राम के बच्चे थे सीताराम जी के, लवकुश जी, उनके बारे में एक उत्तरकांड अलग से जोड़ दिया गया था। यहाँ पे क्या जोड़ा था? उत्तरकांड जोड़ दिया गया था। इसमें कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड और उत्तरकांड। आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ में बात की जा रही है। जो राम जी हैं उनके जीवन यापन की पूरी कहानी की गई है। उत्तरकांड इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि राम का अंतिम जो था, अंतिम समय, और उसमें जो लवकुश का जो वो था एक तरीके से वो दिखाया गया। इसमें श्लोकों की बात की जाए तो शुरुआत में इसमें 6000 श्लोक हुआ करते थे, तो बाद में इनकी संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। कितनी हो गई? 24,000 हो गई, जो वाल्मीकि द्वारा लिखित हैं। बाद में जैसे अकबर के बाद इनमें रामचरितमानस 16वीं सदी में रामचरितमानस, जिसकी रचना तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में की गई। रामायण किस में लिखी गई है? जो वाल्मीकि ने लिखी गई संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और रामचरितमानस है वो तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं महाभारत की। महाभारत है तो वेद व्यास जी द्वारा रचित है। क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है। मूल नाम इसका संहिता या जय संहिता के नाम पर पड़ा। क्या था? संहिता या जय संहिता के नाम पर। शुरुआत में इसमें 8,800 श्लोक थे, जो बढ़कर कितने हो गए? 24,000 हुए। 24,000 होने पर इसको संहिता या जय संहिता कहने लगे। फिर इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख पहुंच गई, तब जाके इसको महाभारत कहने लगे। क्या कहने लगे? महाभारत कहने लगे। इसमें टोटल 18 पर्व हैं। जैसे उसमें कांड थे, इसमें पर्व हैं। 19वां पर्व बाद में जोड़ा गया। जो बालखिल शब्द होता है उसका अर्थ है बाद में जोड़ना, नवी, नया। इसमें कृष्ण की घटनाओं के बारे में संबंधित है। 18 पर्व में एक गीता है जो गीता महाभारत का भाग है। क्या है? गीता महाभारत का भाग है। महाभारत कहाँ लड़ा गया था?
कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और धार्मिक दृष्टि से हम बात न करते हुए हम सिर्फ नोट्स और एग्जाम के प्रिपेयर से बात करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे, हमारा पहला टॉपिक हुआ था वेद और सेकंड सीरीज में आया है पुराण। अब हम चलेंगे हिस्ट्री की ओर, एक एक से साम्राज्य को एक एक टॉपिक से पढ़ते चलेंगे। आप मुझे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब